नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएड के बारे में। तो अगर आप बीएड कर चुके हैं या बीएड करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि हम सब जानते हैं बीएड करने की का जो मुख्य उद्देश्य रहता है सबका टीचर बनने का, कि जो भी टीचर बनना चाहता है वो बीएड करता है। तो बीएड का क्या क्या फ़ायदा होता है। पहली चीज़ तो अगर आप बीएड कर लोगे तो ये तो आपको पता है कि बीएड करने के बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब ये बीएड भी दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप यूजी कोर्स अपना कंप्लीट करो, बीए बीएससी जो भी आपको करना है, इसके बाद आप फिर बीएड की डिग्री करते हो 2 साल की। या इंटीग्रेटेड कोर्स भी इसका होता है जो 4 साल का होता है, जैसे बीएससी बीएड होता है और बीए बीएड होता है। तो मैंने खुद ही इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है इसका, बीएससी बीएड जो 4 साल का होता है इंटीग्रेटेड कोर्स। तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 4 साल का कोर्स कीजिए इंटीग्रेटेड। इसमें क्या होगा कि आपका 1 साल बच जाएगा। अगर आप यूजी के बात करोगे तो आपके 3 साल तो यूजी में चले गए, फिर 2 साल आपके तो एक्स्ट्रा चले जाएंगे, तो 5 साल हो जाएगा ऐसे टोटल। और अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे तो 4 साल में आपको दोनों डिग्री मिल जाएगी। आपकी बैचलर की डिग्री भी मिल जाएगी साथ में यूजी की, और एक ये बैचलर एजुकेशन की भी मिल जाएगी आपको, बीएड की डिग्री भी। अब बीएड करने के बाद आपने जब यूजी कर लिया, इसके बाद आपका बीएड हो गया, तो आप दो चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक तो आप जो टीजीटी होता है और पीआरटी, दो मतलब कि आप 6 से 8 में पढ़ा सकते हो और फर्स्ट क्लास से 5 क्लास तक पढ़ा सकते हो। तो आप सेट के एग्ज़ाम जो होते हैं स्टेट में वो दे सकते हो और दोनों में टीचर बन सकते हो। अब अगर आप पीजी भी कर लोगे, इसके बाद आपने जैसे बीएड कर लिया यूजी के बाद, इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। और आप क्या कर सकते हो, आप हायर सेकेंडरी में भी पढ़ा सकते हो, 12th क्लास तक आप पढ़ा सकते हो। इसका ये एक फ़ायदा हो गया। अगर आपको इसमें क्या होता है, केवी के लिए वैकेंसी निकलती हैं, तो इसके लिए आप लोग जानते होगे कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो हर साल होता है। सीटेट का एग्ज़ाम, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर सेकंड होता है और दूसरा पेपर फर्स्ट होता है। जो पेपर सेकंड होता है ये होता है किसके लिए, 6 से 8 क्लास के लिए। और जो पेपर फर्स्ट होता है वो होता है फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के लिए। अगर आप ये दोनों पेपर देते हो और इनको क्या कर लेते हो, इसमें ये क्वालिफिकेशन वाला है, ये एलिजिबिलिटी आप में इसको एक दी जाएगी। आप अगर इस एग्ज़ाम को पास कर लोगे तो आपको क्या होगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वैलिडिटी होगी 7 साल की। और इस 7 साल में ये जॉब की गारंटी नहीं देता कि आपको जॉब ही मिले, लेकिन अगर आप सीटेट जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप क्या होगा कि जब भी वैकेंसी कहीं भी, जैसे ही केवी के क्या होंगे, कुछ वैकेंसी आएंगी, कुछ उसकी रिक्रूटमेंट्स आएंगी, तो आप उसमें डाल सकते हो। ये टीजीटी के लिए होता है और दूसरा पीआरटी के लिए। पीआरटी जो प्राइमरी के लिए, और जो क्या होता है जो मिडिल स्कूल के लिए। टीजीटी के लिए जितनी भी वैकेंसी आती है केवी की, उसमें सीटेट कंपलसरी है। तो आपको अगर केवी में पढ़ाना है केंद्रीय विद्यालय में, तो आपके पास सीटेट होना चाहिए, किसके लिए, मिडिल तक के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ाना चाह रहे हो, आप पीजीटी करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर पीजीटी के लिए कोई सीटेट नहीं होता, सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होता। आप डायरेक्ट ही बीएड के बाद पीजी अपना कोर्स कंप्लीट करके, और केवी में जैसे ही वैकेंसी निकलेगी आपको किसी सीटेट की ज़रूरत नहीं है, केवल आप केवी का एग्ज़ाम निकालोगे। जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं उसमें सिलेक्शन के लिए क्या होगा, पहले तो आपको अगर मिडिल स्कूल तक के लिए चाहिए तो सीटेट करना पड़ेगा, और पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए। अब इसमें भी 3 फेज़ होती हैं। पहला फेज़ क्या है कि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसके बाद एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू राउंड होगा सेकेंड फेज़ में। जब आप इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लोगे फिर आपको वो तीसरी फेज़ के लिए बुलाएंगे, जहाँ पर वो आपकी कुछ टीचिंग स्किल्स चेक करेंगे। और जो लैंग्वेज के टीचर होते हैं उनके लिए कुछ और टेस्ट भी होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं। इसके साथ साथ
ऐसा नहीं कि आप अपने ही स्टेट्स में ही टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। कई स्टेट में ऐसा भी है कि जहाँ पर दूसरे स्टेट के लोग भी टीचर के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी एग्ज़ाम होता है इसका DSSB का, जिसमें आप यहाँ पर भी टीचर की वैकेंसी निकलती है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल की भी वैकेंसियाँ आती हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसका एक अलग एग्ज़ाम होता है। ये CTET भी मांगते हैं TGT तक के लिए। PRT या TGT, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों के लिए आपको CTET होना चाहिए आपके पास। और साथ साथ इसका एक एग्ज़ाम होता है जो आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम होता है नवंबर के आसपास में। तो इसका आपको इसका भी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपके पास CTET होना चाहिए और क्या होना चाहिए इसके लिए, इसका जो एग्ज़ाम होगा आर्मी पब्लिक स्कूल का वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप अपना ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, उसकी कुछ वैलिडिटी होगी। और इसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो होते हैं, ये तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गवर्नमेंट से कोई वो नहीं है, रोल नहीं है इसका गवर्नमेंट से। अब आर्मी पब्लिक स्कूल में एक चीज़ अच्छी है कि आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। यहाँ पर लगभग 137 के आसपास कुछ स्कूल हैं इंडिया में आर्मी पब्लिक स्कूल के। यहाँ पर हर स्कूल की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आती है। जैसे ही आपने इसका एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको जाना पड़ेगा। ये आपको जैसे ही आपने इसका सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो आप जा कर के क्या कर सकते हो, वहाँ पर अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो इसके अलावा टीचर बनने के अलावा भी B.Ed अगर आपने किया हुआ है तो आप एजुकेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। आपने B.Ed कर लिया, अपनी PG की डिग्री कंप्लीट कर ली, इसके बाद 2 साल का M.Ed का कोर्स होता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन का कोर्स होता है। M.Ed करने के बाद आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो एजुकेशन से, लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है। आपको PG के बाद 2 साल का M.Ed का कोर्स करना पड़ेगा। M.Ed कोर्स करने के बाद आपको एजुकेशन से नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, UGC नेट होता है इसका, और आपको PhD करनी पड़ेगी। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो एजुकेशन से। थैंक यू।